दोस्तों, रोहिंग्या मुस्लिम प्रवासियों का मुद्दा भारत में पिछले कई वर्षों से चर्चा और विवाद का केंद्र रहा है। ये लोग म्यांमार के राखीने राज्य से हिंसा और अत्याचार से भागकर भारत सहित कई देशों में शरण लेने आए हैं, लेकिन भारत में उनकी स्थिति हमेशा से जटिल रही है, क्योंकि भारत 1951 के शरणार्थी सम्मेलन का हस्ताक्षर करता नहीं है। इस संदर्भ में 9 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया, जिसमें रोहिंग्या प्रवासियों के निर्वासन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया। दरअसल रोहिंग्या म्यांमार के राखीने राज्य के मूल निवासी हैं, लेकिन वहां उन्हें नागरिकता से वंचित रखा गया है। म्यांमार सरकार उन्हें बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी मानती है, जबकि रोहिंग्या खुद को सदियों से उस क्षेत्र में रहने वाला समुदाय कहते हैं। 2017 में म्यांमार की सेना ने उनके खिलाफ एक हिंसक अभियान शुरू किया, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने नरसंहार का उदाहरण करार दिया। घर जलाए गए, लोग मारे गए और लाखों रोहिंग्या अपने बच्चों और सामान के साथ सीमा पार करने को मजबूर हुए। इनमें से कुछ भारत पहुंचे, कभी पैदल, कभी नावों के जरिए, उम्मीद लेकर कि यहाँ उन्हें शरण मिलेगी। लेकिन भारत में उनकी जनसंख्या के बारे में अभी सटीक आंकड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी अनुमान है कि लगभग 40,000 से ज़्यादा रोहिंग्या भारत में रहते हैं, जिनमें से 14,000 से अधिक संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग UNHCR के साथ पंजीकृत हैं। ये लोग दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और हैदराबाद जैसे क्षेत्रों में बस्तियों में रहते हैं, जहां वे बेहद मुश्किल हालात में जीवन बिता रहे हैं। लेकिन उनकी यह उम्मीद जल्द ही चुनौतियों में बदल गई है, क्योंकि भारत सरकार ने उन्हें अवैध प्रवासी करार दिया और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया। इसके बाद रोहिंग्या समुदाय और उनके समर्थकों ने कानूनी रास्ता अपनाया और वरिष्ठ अधिवक्ता कालिन गोंजाल्विस और प्रशांत भूषण जैसे लोग उनके लिए आवाज उठाने आगे आए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि रोहिंग्या म्यांमार में नरसंहार से भागे हैं और UNHCR ने उन्हें शरणार्थी का दर्जा दिया है। उनकी मांग थी कि भारत सरकार उनके निर्वासन पर रोक लगाए, क्योंकि म्यांमार में उनकी जान को खतरा है। यह एक भावनात्मक अपील थी, एक ऐसे समुदाय के द्वारा जो पहले ही सब कुछ खो चुका था, अब भारत में अपनी आखिरी उम्मीद देख रहा था। लेकिन सरकार का रुख बिल्कुल भी अलग था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में तर्क दिया कि रोहिंग्या अवैध प्रवासी हैं और भारत शरणार्थी सम्मेलन का हिस्सा नहीं है। सरकार ने यह भी दावा किया कि उनकी मौजूदगी से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। 2017 में दायर एक हलफनामे में कहा गया था कि कुछ रोहिंग्या जम्मू, दिल्ली और मेवात जैसे क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए संभावित खतरा बन सकते हैं। यह एक ऐसा दावा था जिसने बहस को और गर्म कर दिया। क्या रोहिंग्या वाकई खतरा हैं या यह सिर्फ एक बहाना है? 9 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और कोटेश्वर सिंह की एक पीठ ने इस मामले को सुना। एक तरफ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की उम्मीदें, दूसरी तरफ सरकार का सख्त रवैया। याचिकाकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि रोहिंग्याओं को म्यांमार भेजना उनके लिए मौत का फरमान होगा, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को पूरी तरह खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने फैसले में कहा, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार है, लेकिन अनुच्छेद 19(1) के तहत बसने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब साफ था, रोहिंग्या भारत में जिंदा रहने का अधिकार तो रखते हैं, लेकिन यहाँ अस्थायी रूप से बसने का हक उन्हें नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत में रहने का अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए है और रोहिंग्या जैसे गैर नागरिकों पर विदेशी अधिनियम 1946 लागू होगा। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को याद दिलाया कि इससे पहले भी असम और जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं के निर्वासन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। उन्होंने आश्वासन दिया कि निर्वासन कानून के तहत उचित प्रक्रिया से होगा। कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार किया और निर्वासन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि मामले को पूरी तरह बंद नहीं किया गया है। अगली सुनवाई की तारीख 31 जुलाई 2025 के लिए तय की गई है, जिसने रोहिंग्याओं के भविष्य पर एक सवालिया निशान छोड़ दिया है। वैसे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, चाहे वह नागरिक हो या गैर नागरिक। लेकिन अनुच्छेद 19(1) में बसने और घूमने का अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए ही सुरक्षित है।
सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर कहा कि रोहिंग्या भारत में रहने का दावा नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून का सवाल उठता है। गैर रिफाउलमेंट सिद्धांत कहता है कि किसी शरणार्थी को उस देश में नहीं भेजा जा सकता जहां उसकी जान या स्वतंत्रता को खतरा हो। यह सिद्धांत 1951 के शरणार्थी सम्मेलन का हिस्सा है, जिसे भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। फिर भी कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सिद्धांत रीति रिवाज अंतर्राष्ट्रीय कानून का हिस्सा है, जो सभी देशों पर लागू होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मच गई है। मानवाधिकार संगठन जैसे रिफ्यूजी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसे गैर रिफाउलमेंट सिद्धांत का उल्लंघन बताया है। उनका कहना है कि म्यांमार में चल रहे सैन्य तख्तापलट और हिंसा को देखते हुए रोहिंग्याओं को वहां भेजना उनके लिए खतरनाक होगा। संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताई, क्योंकि रोहिंग्या पहले ही दुनिया के सबसे सताए गए समुदायों में से एक हैं। लेकिन भारत सरकार ने इन आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा कि यह उसका आंतरिक मामला है। सरकार का तर्क है कि भारत पहले ही लाखों शरणार्थियों को पनाह दे चुका है, जैसे तिब्बती और श्रीलंकाई तमिल। लेकिन रोहिंग्या की स्थिति अलग है, क्योंकि उनकी पहचान और इरादों पर सवाल उठते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 31 जुलाई 2025 तक टाल दिया है। तब तक रोहिंग्याओं का भविष्य अधर में लटका रहेगा। यह सुनवाई न सिर्फ उनके लिए बल्कि भारत की शरणार्थी नीति के लिए भी निर्णायक होगी। क्या कोर्ट अपने रुख को बदलेगा? क्या सरकार कोई नया रास्ता निकालेगी? यह सवाल अभी अनुत्तरित है। इस बीच यह फैसला भारत में शरणार्थी नीति की कमी को उजागर करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए जो मानवता और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह मामला भारत की छवि को प्रभावित कर सकता है। क्या भारत एक उदार देश के रूप में देखा जाएगा या एक सख्त राष्ट्र के रूप में? क्योंकि रोहिंग्या प्रवासियों की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक ऐसी यात्रा है जो म्यांमार की हिंसा से शुरू हुई, भारत की अदालतों तक पहुंच गई है और अब अनिश्चितता के दौर में है। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई 2025 का फैसला एक पड़ाव है, लेकिन अंत नहीं। यह मानवता, कानून और सुरक्षा की जटिल बहस को सामने लाता है। रोहिंग्या आज भी उम्मीद के साथ जी रहे हैं कि शायद अगली सुनवाई में कुछ बदल जाए, लेकिन तब तक उनकी ज़िंदगी एक सवाल बनकर रह गई है। क्या उन्हें कभी अपना घर मिलेगा? यह सवाल न सिर्फ रोहिंग्याओं के लिए बल्कि हम सब के लिए है, क्योंकि यह तय करेगा कि हमारा समाज कितना मानवीय और कितना सख्त है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा।